नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी ओवर ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। और इसी तरह से वर्क डन हम निकालेंगे जब बॉडी एक रफ इंक्लाइंड प्लेन पर जा रही हो, तो उसके मोशन के अकॉर्डिंग रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस और इंक्लाइंड जो सरफेस है उस पर जा रही हो तो वर्क डन क्या क्या होगा, तो वो हम निकालेंगे। तो चलिए पहले हम एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लेते हैं। इस तरह से हमने एक सरफेस ले लिया, एक ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहाँ पे हमने कोई भी बॉडी ले ली। तो इस तरह से हमने कोई बॉडी ले ली। अब देखिए हम कुछ चीजें जो हैं जानते हैं, इतना हम पढ़ चुके हैं कि जो फ्रिक्शन होती है, अब अगर हम बात करें जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा अपोज करती है। किसको अपोज करती है? मोशन को अपोज करती है। यानी कि जिस डायरेक्शन में मोशन होगा, आपने फोर्स लगाई तो मोशन इस डायरेक्शन में आया, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगी? जो फ्रिक्शन फोर्स है इसकी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगी। यानी कि ये अपोज करती है रिलेटिव मोशन को। अगर हम इसके और इसके बीच का मोशन देखें, जो रिलेटिव मोशन है बिटवीन जो ये दो सरफेसेस का, तो उसको अपोज करेगी। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ वर्क करना पड़ता है बॉडी को मूव करने के लिए इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स को आपको कम करना पड़ेगा क्योंकि ये अपोज कर रही है। तो हम इस तरह से एक बॉडी ले लेते हैं एक सरफेस के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सी फोर्सेस है जो एक्ट करेंगी। सबसे पहले तो जो इसका वेट है वो कहाँ पे एक्ट करेगा? वेट हमारा एक्ट करता है नीचे की तरफ, जिसको हम बोलते हैं W इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। वेट इसका बिल्कुल नीचे की तरफ एक्ट करेगा। अब ये जो सरफेस है इसको एक नॉर्मल रिएक्शन देगा। इसके वेट ने जो एक्शन किया है इसको बिल्कुल एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगी ऊपर की तरफ, जो कि सरफेस देगा, जिसको हम बोलते हैं R, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो R है, अगर इसमें हम वर्टिकल कंपोनेंट देखें तो R किसके इक्वल टू है? R हमारा mg के इक्वल टू है। तो पहली इक्वेशन तो आप यही याद रखिए कि R जो है इक्वल टू mg है, यानी कि वेट के बराबर है नॉर्मल रिएक्शन। अब देखिए आप क्या करना चाहते हैं, इस बॉडी को इस ट्रैक के ऊपर या इस सरफेस के ऊपर मूव करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक फोर्स जो है अप्लाई करनी पड़ेगी। मान लीजिए आप जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो P है, तो P आपने फोर्स अप्लाई की और ये कितने के बराबर होनी चाहिए? अगर आप इसको मूव करवाना चाहते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे हमारी एक्ट करेगी? बिल्कुल इसके अपोजिट एक्ट करेगी। तो फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ एक्ट करेगी अगर P इस तरफ एक्ट करेगी। तो इसको मूव करवाने के लिए जो P है वो आपकी कम से कम F के बराबर तो होनी चाहिए। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स को कम से कम वो ओवरकम करे, एकदम से बराबर तो हो इसके बिल्कुल, तो इतनी तो होनी चाहिए इक्वल। तो इस जो आपने ये फोर्स अप्लाई की है, अगर हम कहें अंडर द एक्शन ऑफ द जो अप्लाइड फोर्स है, अगर हम बात करें कि जो बॉडी जो है मूव की है, अब आपने P फोर्स अप्लाई की और ये जो बॉडी है मान लीजिए मूव की है और ये जो है यहाँ से यहाँ पे आ गई है। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो बॉडी है यहाँ पे आ गई है और इसने जो डिस्टेंस मूव किया है वो भी हम मान लेते हैं कि जो इसने डिस्टेंस मूव किया है वो S डिस्टेंस मूव किया है। तो वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन का फॉर्मूला जो है, वर्क डन हमारा होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। यही फॉर्मूला है वर्क डन का। तो वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस जो है ये बनता है फॉर्मूला वर्क डन का। अब हमने जो है फोर्स कितने अप्लाई की है? P, और ये कितना डिस्टेंस पहुंचा है? S डिस्टेंस पहुंचा है। यानी कि फोर्स है हमारी P और जो डिस्टेंस है वो है हमारा S। तो P इंटू S आ गया। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो फोर्स अप्लाई की है इंटू डिस्टेंस, F इंटू S भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें पता है जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, यानी कि म्यू किसके बराबर होता है? वो F बाई R के बराबर होता है। और यहाँ से अगर हम F की वैल्यू निकालें तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास? म्यू इंटू R आ जाएगी। तो F की वैल्यू आप यहाँ पे म्यू इंटू R पुट कर सकते हैं। तो यानी कि ये फोर्स ही है हमारी, तो म्यू इंटू R इंटू ये S आ गया, तो म्यू R इंटू S आ गया। अब जो R है वो किसके बराबर है? यहाँ से इस इक्वेशन में देखिए mg के बराबर है। तो यहाँ पे क्या आ गया? म्यू mg इंटू S आ गया। तो म्यू mg इंटू S आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है? वर्क डन है। तो ये जो है इक्वेशन हमारी बन जाती है और यहाँ पे जो वर्क डन है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप जो मास ऑफ द बॉडी, ये जो बॉडी है इसका जो मास है, अगर ये आपको पता हो मास ऑफ द बॉडी, और जो डिस्टेंस कितना कवर किया है ये आपको पता हो, क्योंकि देखिए मास है, ये डिस्टेंस है,
अगर ये आपको पता है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर आपको पता है, तो सारी चीजें अगर आपको पता है आप वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जी जो है वो तो ग्रेविटी है, इसकी वैल्यू आपको पता ही होती है। तो इसीलिए ये जो डिपेंड किस पे करती है, मास ऑफ द बॉडी पे, और मटेरियल और जो नेचर है जो बॉडी का, या कहें कि सरफेस जो कांटेक्ट में है वो, और कितना डिस्टेंस मूव किया है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये इस पे डिपेंड करेगा सारी चीजों पे। तो इस तरह से जो है वर्क डन जो है आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है वर्क डन जो है, अगर इसी तरह से हम फाइंड आउट करें ए बॉडी अप ए रफ इंक्लाइंड प्लेन, यानी कि एक हमारा हॉरिजॉन्टल था पहले, तो अब जो है इंक्लाइंड प्लेन है, तो ये जो है एक इंक्लाइंड प्लेन है, और मान लीजिए ये इस तरह से बॉडी इस पे पड़ी है, और ये किसी भी एंगल पर है, मान लीजिए ये एंगल थीटा पे है, ये इंक्लाइंड है ये सरफेस, और बॉडी इस पर है। तो अब हम मान लेते हैं कि जो m है, तो m मान लेते हैं कि ये जो m है ये है मास, इस बॉडी का ये मास है, और ये जो है इस यहाँ पे आप नाम दे लीजिए a, इसको b दे दीजिए, इसको c नाम दे दीजिए, कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसके ऊपर ये अप की तरफ जा रही है। अब देखिए यहाँ पे एंगल थीटा है और इसको हम अप की तरफ ले जा रहे हैं, तो कौन कौन सी फोर्सेस इस पे लगेंगी। अब हमने जो P फोर्स है वो इस तरफ लगाई है ताकि हम इसको अप की तरफ ले जा सकें, तो P फोर्स इस तरफ है, तो फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ लगेगी, जो फ्रिक्शन फोर्स है बिल्कुल इसके अपोजिट लगेगी। तो P फोर्स इस तरफ, फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ, क्योंकि मोशन उस तरफ है, फोर्स उस तरफ लग रही है इस बॉडी को खींचने के लिए, तो फ्रिक्शन फोर्स बिल्कुल अपोजिट। अब जो इसका वेट है वो नीचे की तरफ लगेगा mg, लेकिन जो ये सरफेस है ये बिल्कुल इसको नॉर्मल रिएक्शन देगा, तो r इस तरफ, और r किसके बराबर होगा, ये जो mg है इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो बनेगा mg cos थीटा, ये थीटा हम देख चुके हैं, ये थीटा होता है, किस तरह से होता है ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, वो देख सकते हैं आप। और ये इसके बिल्कुल पैरेलल, जो ये सरफेस है इसके बिल्कुल पैरेलल mg का कौन सा कंपोनेंट होगा, mg sin थीटा। ये हमेशा आप याद रखिए कि r जो है mg cos थीटा के बराबर होता ही होता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ से जो है आप ये इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, r किसके बराबर है, ये है mg cos थीटा के बराबर, r mg cos थीटा के बराबर है, और जो p है, अब जो ये p है यहाँ पे किसके बराबर है, mg sin थीटा भी इस तरफ है और f भी इस तरफ है, यानी कि ये दोनों प्लस हो जाएंगे, mg sin थीटा प्लस f। तो ये p जो है इन दोनों के एडिशन के बराबर है, mg sin थीटा भी इस तरफ है, f इस तरफ है, p उस तरफ है, तो p किसके बराबर होगा, mg sin थीटा प्लस f के बराबर होगा। अब देखिए वर्क डन का हम फॉर्मूला जानते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, जिसको आप f इनटू s लिखते हैं। अब जो फोर्स है हमारे पास, तो फोर्स जो है, यानी कि यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं इस फोर्स की जगह, क्योंकि ये P है, ये जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं P, ये किसके बराबर है, mg sin थीटा प्लस f के बराबर है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे mg sin थीटा प्लस f, तो ये आप लिख सकते हैं क्योंकि ये फोर्स के बराबर है, और इनटू क्या है इसके s, ये s जो है इसके मल्टीप्लिकेशन में है। अब उसके बाद जो mg sin थीटा है यहाँ पे f किसके बराबर होता है, ये पीछे हम देख चुके हैं, ये किसके बराबर होता है, म्यू r के बराबर होता है, तो ये आप f की जगह पुट कर देंगे, तो f की जगह आपने म्यू r पुट कर दिया, और इनटू s है ही। तो जब आप इसको ये जो मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर, या फिर जो है इस तरह से ही जो वर्क डन आ जाएगा आपका, यहाँ पे जो म्यू है, अब जो म्यू है और r है, अब r जो है इसकी वैल्यू भी हम पुट कर देते हैं, वो क्या है mg cos थीटा, तो यहाँ पे mg sin थीटा प्लस म्यू, ये क्या आ गया mg cos थीटा, और बाहर जो है मल्टीप्लिकेशन में s बाहर ही रहने देते हैं, और mg और mg इसको आप कॉमन ले लीजिए, तो ये mg कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या आ गया sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, और मल्टीप्लिकेशन में s है ही, ये जो s बाहर था। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए, अगर आपको m की वैल्यू पता हो, थीटा की वैल्यू पता हो, जो s है उसकी वैल्यू पता हो, ये जो s है, और इस तरह से अगर म्यू की कोफिशिएंट और फ्रिक्शन की वैल्यू पता हो, आप वैल्यू जो है वर्क डन की निकाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए आप रफ सरफेस पर भी वैल्यू निकाल सकते हैं, इनक्लाइंड पर भी वैल्यू निकाल सकते हैं, उस केस में ये वर्क डन रहेगा। अगर हम बात करें इनक्लाइंड सरफेस की, तो ये वाला वर्क डन रहता है। ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है, अगर नहीं याद होता तो आप इस तरह से, अगर आप फोर्सेस को बैलेंस करना जानते हैं तो आसानी से इस फॉर्मूला को पेपर में भी निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा जो वर्क डन था।
तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।